अब डुमास बीच दिन में देखने लायक जगह है, विशाल, शांत और सूरज की रोशनी में काली रेत चमकती हुई। लेकिन जब सूरज क्षितिज में डूब जाता है और तारे मखमली आसमान में टिमटिमाने लगते हैं, तो एक अलग कहानी सामने आने लगती है। वे कहते हैं, आप जानते हैं कि यह समुद्र तट कभी एक पवित्र स्थान था, एक श्मशान घाट जहां अनगिनत आत्माएं रात और आग में विलीन हो गई। और कुछ लोग मानते हैं, सच में मानते हैं, कि वे आत्माएं अपने नश्वर बंधनों से मुक्त होकर कभी वास्तव में गई नहीं। वे हमेशा के लिए लहरों और उदास रेत से बंधे हुए वहीं घूमती रहती है। जो मछुआरे परिवार इस तट को अपना घर कहते थे, उनमें चौधरी परिवार भी शामिल था। पीढ़ियों से उनका जीवन समुद्र के ताने बाने में बुना हुआ था। परिवार के मुखिया बूढ़े राघव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका चेहरा समुद्र के तूफानों और शांतियों का नक्शा था। उनकी आवाज नमक और हवा से घिसी हुई एक कर्कश फुफुसाहट थी। उनके पास हर चांदनी रात के लिए एक कहानी थी और हर जिज्ञासु बच्चे के लिए एक चेतावनी। यहाँ का समंदर वह दूर देखते हुए अपनी आंखें लिए हुए शुरू करते थे। उसे सब याद है। उसे आग की लपटें याद है, दुख याद है, वे आत्माएं याद है जो बह गईं। और कभी कभी बच्चों, कभी कभी वह बाहर निकलता है। उनका पोता रोहन एक जोशीला लड़का था, तेज तर्रार और जवानी के संदेश से भरा हुआ। उसे अपने दादाजी की कहानियां पसंद थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह उन्हें सिर्फ कहानियां मानता था। बूढ़े लोगों के लिए पुरानी अंधविश्वास। लेकिन किस्मत, मेरे दोस्तों, विश्वास की परीक्षा लेने का एक तरीका रखती है। एक खास रात, पूर्णिमा का चांद आसमान में एक चांदी की थाली की तरह लटका हुआ था। रोहन अपने दोस्तों के साथ था। पास के एक गांव में एक अच्छी मछली पकड़ने का जश्न मना रहा था, जो कि तट से थोड़ी दूर पैदल चलने पर था। देर हो चुकी थी और जल्द ही वह खुद को अकेला पाकर डुमास बीच के सुनसान हिस्से पर घर लौट रहा था। चुप्पी बहुत गहरी थी, जिसे केवल काली रेत पर टूटी लहरों की प्राचीन लयबद्ध आहट ही तोड़ रही थी। फर यह शुरू हुआ। एक आवाज, पहले धीमी, लगभग रेत पर कपड़े की फुसफुसाहट जैसी। ठीक उसके पीछे एक सरसराहट। रोहन रुका, मुड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। बस चांदनी के नीचे विशाल खाली विस्तार। समुद्र की हवा से नहीं, बल्कि एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने अपनी गति बढ़ा दी। सरसराहट फिर से आई, इस बार करीब, अधिक लगातार। रोहन का दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। वह दौड़ने लगा, फिर दौड़ने लगा। आवाज बढ़ने लगी, अब सिर्फ एक सरसराहट नहीं, बल्कि एक स्पष्ट घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज या कई चीजें उसके ठीक पीछे काली रेत पर खींची जा रही हो। और फिर उसने इसे महसूस किया। एक स्पर्श, ठंडा, चिपचिपा, कोई अचानक पकड़ नहीं, बल्कि उसकी टखने के चारों ओर एक धीमा, जानबूझकर दबाव, जैसे अदृश्य उंगलियां धीरे से, धीरे धीरे उसकी हड्डी को घेर रही हो। शुद्ध आतंक ने रोहन को जकड़ लिया। वह लड़खड़ाया, ठंडी, कठोर रेत पर गिर गया, उठने की कोशिश कर रहा था, आजाद होने के लिए बेताब। वह झपटा और लात मारी, एक आदिम चीथ उसके गले में फंस गई। उसकी टखने पर दबाव, भगवान का शुक्र है, आखिरकार कम हो गया। रोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और बाकी अंधेरे में दौड़ पड़ा। उसके गांव की रोशनी उसकी एकमात्र रोशनी थी। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर के दरवाजे से हांफता हुआ नहीं घुस गया। उसका चेहरा पीला और पसीने से तर था। उसका परिवार उसकी ओर दौड़ा, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। रोहन, कांपते हुए, अपनी आप बीती सुनाई। उसके दोस्तों ने, जो उसके साथ कुछ दूरी तक चले थे, कुछ अजीब आवाजें सुनने की पुष्टि की थी, लेकिन उन्हें हवा समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन रोहन जानता था। उसने अपनी पैंट का पैर ऊपर उठाया, और हालांकि कोई निशान नहीं थे, एक असहज ठंडक उसकी कखने से निकल रही थी, एक लिंगरिंग स्पेक्ट्रल चिल। बूढ़े राघव ने अपने पोते को देखा। उसकी आंखों में एक दुखद समझ थी। यहाँ का समंदर, रोहन, उन्होंने धीरे से कहा,
उसने बहुत दुख देखा है। कभी कभी जब चांद पूरा होता है और दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, तो खोई हुई आत्माएं बाहर निकलती है। वे जीवितों को पकड़ने की कोशिश करती है, उस गर्मी को महसूस करने की कोशिश करती है जो उनके पास अब नहीं है। समंदर समंदर के हाथ है, मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली थे कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। रोहन ने फिर कभी रात में डुमास बीच पर अकेले नहीं चला, और आज भी ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहटें बनी हुई है। हवा में हल्की मोर्नफुल चीखें, दृष्टि के किनारे पर फ्लीटिंग शैडोज, और अनसीन शक्तियों द्वारा छूने की वह चिल्लिंग सनसनी। डुमास बीच सुंदर बना हुआ है, हाँ, लेकिन जो इसकी कहानियों को जानते हैं, खासकर समंदर के हाथ की कहानी को, उनके लिए यह डर का एक स्थायी असहज एहसास रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित लोग सावधानी से चलते हैं, क्योंकि काली रेत और टूटती लहरों के नीचे बेचैन आत्माएं घूमती रहती है। और कुछ रातों में स्वयं समंदर भी ठंडे स्पेक्ट्रल हाथों से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है, जो उसके उदास अतीत की एक चिल्लिंग याद दिलाता है। क्या आप भारत के हॉन्टेड तटों से और कहानियां सुनना चाहेंगे?